इस पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसमें कोई विशेष प्रतिभा ना हो। कोई अच्छा गायक होता है तो कोई अच्छा डांसर, कोई खिलाड़ी तो कोई जादूगर। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई हुनरमंद चोर भी हो सकता है? जी हाँ, बिहार के सिवान ज़िले के बांगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बना। कहते हैं कि वकील के पेशे में सच को झूठ और झूठ को सच बोलना पड़ता है। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ठगी का रास्ता चुना और इस दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज वो आम लोगों की भाषा में मुहावरा बन गया। आज जब लोग किसी को झूठा कहना चाहते हैं तो कहते हैं कि अरे वो तो पूरा नटवर लाल है। अर्थात नटवर लाल का नाम फरेब और झूठ का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। दोस्तों, इस वीडियो का मतलब नटवर लाल के कारनामों को सही बताना नहीं, बल्कि केवल ये बताना है कि उसने क्या क्या किया और कैसे किया। तो आइए जानते हैं मिथिलेश उर्फ नटवर लाल के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि इसी तरह से फैक्ट से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिथिलेश कुमार के कुल 50 नाम थे, जिसमें से एक था नटवर लाल। नटवर लाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपये की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर करके उनके बैंक खाते से पैसे निकाले थे। नटवर लाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में था। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। नटवर लाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उसके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति की हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवर लाल की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हुए। नटवर लाल ने उन्हें कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवर लाल को यह ऑफ़र पसंद नहीं आया और वो क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। बस यही से नटवर लाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवर लाल ने ठगा नहीं। नटवर सन 1970 से 90 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे भी लोग शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवर लाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपए का चूना लगाया था। इतना ही नहीं, नटवर लाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। हैरानी की बात है कि जब उसने सांसद को बेचा था तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। पुलिस को चकमा देने में माहिर, सांसद इत्यादि। बेचने के बाद नटवर लाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वो अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सज़ाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 111 साल की सज़ा हुई थी। नटवर लाल जिसे नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता था, उससे भी ज़्यादा नाटकीय ढंग से भागने में कामयाब हो जाता था। एक बार 75 वर्ष की आयु में 3 हवलदार नटवर लाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवर लाल ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा और एक हवलदार से बीमारी का बहाना बनाकर उसे दवाई लाने को कहा। दूसरे हवलदार को पानी लेने के लिए भेजा और तीसरे हवलदार को कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। बस था क्या, टॉयलेट से ही नटवर लाल गायब हो गया। नटवर लाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया था। जब वृद्ध अवस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, 1 डॉक्टर और सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए
और वहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। आज तक चैनल ने नटवरलाल के ठगी के किस्से और कहानियों पर 2004 में एक लोकप्रियता साप्ताहिक अपराध आधारित टेलीविज़न कार्यक्रम जुर्म भी प्रकाशित किया था। बिहार के बांगरा गांव के लोग अपने आप में गौरव महसूस करते हैं और उन्होंने नटवरलाल के सम्मान में अपने गांव में जहां उसका घर था वहां पर उसकी एक मूर्ति लगा दी गई है। मृत्यु को भी धोखा दिया। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों ना अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज़्यादा मामलों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उसके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही ख़त्म कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है। इस प्रकार आपने देखा कि एक आदमी इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है कि उसने मौत को भी धोखा दे दिया था।